न सावन त्रिविध दोष दुख दारिद दावन कलि कुचाली कुल कलुष न सावनी। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों से मुक्त है। तीन प्रकार के दोष कौन है? दुख, दारिद्र्य और कलिजुग के कुचालों और सब पापों का जो है यह विनाश कर देने वाला है। क्योंकि और इसको सबसे पहले भूत भावन भोलेनाथ ने इसकी रचना की थी और रच करके अपने मानस पटल मस्तिष्क में स्टोर करके रख लिया था। रचि महेश निज मानस राखा रचि महेश निज मानस राखा पाई सुम समऊ शिवासन भाखा पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। भोले बाबा ने इसकी रचना करके अपने मस्तिष्क रूपी पुराण में सुरक्षित रख लिया और जब सुंदर समय आया तो शिव जी ने शिवा से कहा। इस कथा को सबसे पहले भोलेनाथ ने शिवासन भाखा और इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रखा। क्या? ताते राम चरित बर ताते राम चरित मानस बर धरे नाम हेरी हर की हर धरे नाम हेरी हर की हर कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। शंभु प्रसाद
करई मनोहर सुजन अनुहारी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। भूत भावन भोलेनाथ शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। भूत भावन भोलेनाथ की कृपा हुई। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। बाबा कहते हैं शुचि सुंदर संवाद सुभग सर घाट मनोहर चारी चार मनोहर घाटी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तर संवाद है। यह कथा चार घाटों पर हो रही है। पहला शरणागति घाट पर, जहां पर तुलसीदास जी महाराज काशी विश्वनाथ के पावन सानिध्य में मां गंगा जी को सुना रहे हैं। और दूसरा घाट याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, जिसको कर्म घाट कहते हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम में जो कथा हो रही है वह शरणागति घाट है। तुलसी बाबा ने जितनी भी रचनाएं की हैं उन सब में शरणागति की विशेषता है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज जो भरद्वाज जी महाराज को कथा सुना रहे हैं वह कर्मकांड घाट पर त्रिवेणी के पावन संगम पर, जहां पर माघ महीने में सुंदर सा एक महीने का महामेला लगता है, कुंभ लगता है। उस पावन घाट पर त्रिवेणी मैया के समक्ष, गंगा यमुना सरस्वती के समक्ष पावन तीर्थ स्थल पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। उनकी कथा की विशेषता क्या है? मनुष्यों के कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज कर्म की प्रधानता को सुना रहे हैं। और तीसरा घाट काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे। कहाँ? नीलगिरी पर्वत पर, जिसको मोक्ष घाट कहते हैं। और चौथा घाट भोले बाबा मां पार्वती को कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं। यह चौथा घाट है। और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। भोले बाबा ने जितनी भी मां पार्वती को कथा सुनाई है वह
वह सब जो है ज्ञान की बातें सुनाई। और नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज जो सुना रहे हैं गरुड़ जी महाराज को, वह जो है भक्ति घाट है। उस घाट का नाम क्या है? भक्ति घाट। भक्ति विशेष की जहां प्रधानता है वहां काकभूषुंडी जी महाराज की रचना है। आते ही पावन ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। यही सुंदर चार घाट हैं जहां पर राम नाम रूपी अविरल अमृत की धारा बहती रहती है। सीताराम जय सीताराम सदा सुनहि सादर नर नारी। तेहि शूर बरमानस अधिकारी। सदा सुनहि सादर नर नारी। तेहि शूर बरमानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के सुंदर चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक से सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी एवं उत्तम देवता हैं। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उनमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा का शुभारंभ करते हैं। अति अनुहारी सुबारी गुण गण गनि मन सुमिरी भवानी
में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद कहता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि प्रयागराज के पावन भूमि पर उनका निवास स्थान है और जिनका प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में निरंतर वृद्धि करता रहता है। अनुदिन हर दिन जो प्रेम है उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होता रहता है। ऐसे भगत हैं भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी। यहाँ बाबा ने लिखा है, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, अति अनुरागा। राग, राग का मतलब प्रेम, अनुराग उस प्रेम की कई गुना जब प्रेम बढ़ जाता है तो उसको अनुराग की से संबोधन करते हैं। और वे तपस्वी हैं, निग्र हित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान है और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। माघ मकर रवि जब जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति आव सब सादर मज
तीर्थराज की बड़ी पुण्य स्थली है। इनका दर्शन किए बिना कोई वहां से वापस नहीं आता है। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं कौन? भरद्वाज जी नित्य प्रतिदिन। और अक्षयवट सुंदर वृक्ष का दर्शन करते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही कोटि अघ मिट जाते हैं, करोड़ों प्रकार के पाप का विनाश हो जाता है। ऐसे सुंदर अक्षयवट का स्पर्श करते हैं, मन पुलकित होता है। भरद्वाज जी के आश्रम की महिमा का क्या गुणगान है। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है, मन को लुभाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करके जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के पावन आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं गाते हैं, श्रवण करते हैं। ताहा होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा, मजहि प्रात समित उछा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। एहि प्रकार भरी माघ नहाई, कुलि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रीति संबत अति होई अनंदा, मकरम जीगव नहीं मुनि वृंदा। और सब इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुनंदर गान का, सुंदर कथा का श्रवण करते हैं और सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं और अपने अपने घर के लिए तैयार करते हैं, अपने अपने कुटिया के लिए। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम न सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेक,
याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों को पकड़ लिए और उनका चरण बंदन किए, पूजन किए। और आदर अभिनंदन और सत्कार किए, बैठने के लिए आसन दिए पवित्र, और श्रद्धा और प्रेम भरी वाणी मंद मंद मुस्कुराते हुए भाव और भक्ति से ओतप्रोत भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहते हैं, क्या कहते हैं? साध नाथ एक सन सौबड़ मोरे करगत वेद तत् सब तोरे कहूँ सुमुहि लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ होई अकाजा नाथ एक सन सोबड़ मोरे करगत वेद तत् सब तोरे। भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, जो कि भरद्वाज जी महाराज परम ज्ञानी हैं, ज्ञान के भंडार हैं, परंतु कुछ पाने की लालसा से भगवान की कथा को सुनकर जो अघा जाए, बोले बहुत कथा सुन लिया, वो भगवान कथा का रसिक नहीं है। और जो सारे जीवन पर्यंत भगवान की कथाओं को श्रवण करता रहे और सदैव भगवान की कथाओं को सुनने की लालसा बनी रहे, वही भगवान का परम भक्त है और भगवान के धाम का परम पद प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी है। भरद्वाज जी कहते हैं, नाथ, मेरे मन में एक संशय है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले हैं, और मेरे मन में एक संशय है, उसका निवारण कीजिए प्रभु। पर उस संदेश को कहते हुए मुझे शर्म आती है, भय लगता है, लज्जा आती है। जो कहत सुमुहि लागत भय लाजा, भय भी हो रही है और लज्जा भी आ रही है। यदि आपकी आज्ञा हो, आपकी आयस हो और आपका अकाज ना होता हो और आप मुझ जैसे भक्त पर प्रसन्न हो, तो मैं कहूँ, मैं आपकी परीक्षण करने के लिए नहीं कह रहा हूं। इतनी आयु बीत गई, अब तक यह ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता हूं तो हमारी बड़ी हानि होगी और यह अज्ञानता आजीवन बनी रहेगी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि जिस गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में, गुरु से यदि कोई चीज का छिपाव करो तो मन निर्मल नहीं होता है, निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। नाथ, सेवक पर कृपा करके इस ज्ञान का, अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने जो राम नाम के असीम प्रवक्ता का गान किया है, उस कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान
शंभु निरंतर जिस राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं, काशी में मरने से सभी को परम पद को प्राप्त होती है। हे मुनिराज, वो अभी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश देते हैं। सोपी राम शिव उपदेश कर दिया। भगवान भोलेनाथ निरंतर श्री रामचरितमानस का ही वाचन करते रहते हैं, राम नाम का ही धुन रटते रहते हैं, सदैव निरंतर राम के ही जप में लगे रहते हैं। जिनके जप में भूत भावन भोलेनाथ निरंतर लगे रहते हैं, वह राम कवन प्रभु पूछहु तोहि। यद्यपि भरद्वाज जी परम ज्ञानी है, परंतु राम कथा के परम रसिक हैं, बार बार श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरणों में गिर करके निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिया बुझाई कृपा निधि मोहि। हे प्रभु, राम कौन है? यह हमको थोड़ा समझा करके बताइए, क्योंकि हमने कई राम के बारे में सुना है। मैं पूछता हूं, वे कौन से राम हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेऊ अपारा, भयं रोषुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेको विचारी। एक राम तो अवधेश कुमार है, चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के पुत्र है, जो अयोध्या के परम सुंदर गलियों में विचरण करते रहते हैं, दशरथ जी के आंगन में विचरण करते रहते हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको भूत भावन भोलेनाथ शिव जी महाराज, देवादिदेव महादेव, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भूत भावन भोलेनाथ निरंतर जिनका जप करते रहते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए प्रभु, यह संशय हमारे में आ गया है।
हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा या भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराकर बोले, जागवल्क्य बोले मुस्काई, जागवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तो भारी में जानी। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं मुस्कुरा करके, मंद मंद मुस्कान के साथ कहते हैं कि हे महाराज, भरद्वाज जी महाराज से कहते हैं कि आपको सब कुछ पता है, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं। तुम मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। मैं तुम्हारी चतुराई को जान रहा हूं। आप भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए इस प्रकार से प्रश्न किया कि अब हमको सुनाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी चतुराई को जान गया, तुम श्री रामचंद्र जी के रहस्यमयी गुण को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूर्ख हो, जो कि ऐसा है नहीं। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा को कहता हूं। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा जो है भयंकर काली जी है। ध्यान दीजिएगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं भरद्वाज जी महाराज से, तात सुनाऊं सादर मन लाई, कहूं कथा कहूं राम कई कथा सुनाई, महामोह मही शेषु विशाला, राम कथा का लेका कराला। ये माया रूपी जो मोह है, मोह क्या है? महिषासुर है। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि यह मोह जो है महिषासुर है, और श्री रामचरितमानस क्या है? साक्षात काली जी हैं, जो महिषासुर रूपी महामोह को अपने कटारी से, जैसे मां काली जी ने संहार किया था, वैसे ही मन के विकार को यह राम कथा काट करके अलग कर देती है। श्रवण मात्र से ही सब दूर भाग जाते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जी
श्री राम जी की कथा जो है चंद्रमा की किरण के समान है, और जिसे संत रूपी चकोर, जैसे चकोर चंद्रमा को तकते रहता है, वैसे ही संत जो है इस राम कथा को श्रवण करते हैं, सदा पान करते रहते हैं, पीते रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी यहाँ पर कहते हैं ऐसे ही संदेह पार्वती जी को भी हुआ था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। आइए अब आपको वह कथा सुनाता हूं। जहां कैलाश पर भूत भावन भोलेनाथ बैठ कर के मां पार्वती जी को सुना रहे हैं, और इसके पहले आप भोलेनाथ और मैया के बारे में जान लीजिए। भरद्वाज जी आए हैं कथा सुनने किसकी? राम जी की। प्रश्न किए राम जी के बारे में, लेकिन याज्ञवल्क्य जी पहले भोलेनाथ की कथा सुनाने लगे। आप जिस प्रश्न को कहीं पूछने जाओ और उस प्रश्न का उत्तर न दे करके कोई और उत्तर देने लगे, और वह महाज्ञानी है, यह आपको ज्ञात हो कि हमारे प्रश्न का भली भांति उत्तर इनको प्राप्त है, ज्ञात है, तो आप क्या करेंगे? यही करेंगे ना, मन में थोड़ा कष्ट होगा, दुख होगा, और थोड़ी देर के बाद उड़ जाएंगे और बोलेंगे अच्छा महाराज हम चलते हैं। लेकिन जो राम कथा के रसिक होते हैं, जो कथा के रसिक होते हैं, किसी भी की भी कथा होती रहे, उसको मन लगा करके श्रवण करते हैं। बाबा कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज क्या कहते हैं? एक बार ताजुग माही, एक बार ताजुग माही, शंभु संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में प्रयागराज की पावन धरती पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाना आरंभ करते हैं। तो कथा कहां से चालू करते हैं? त्रेता में लेके जाते हैं। एक बार त्रेता युग का शुभारंभ हो चुका था, और भोले बाबा और संग में सती मैया, तब पार्वती जी की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब शिव के साथ में सती जी रहते थे। संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी मां भवानी जगदम्बा, आदि शक्ति अनादि शक्ति मां भगवती भूत भावन भोलेनाथ के संग में धरती पर आते हैं, और अगस्त ऋषि जी के पास आते हैं, और उनके साथ जगत जननी मां भवानी भी है, और कहते हैं कि हे मुनि, हम राम कथा श्रवण करना चाहते हैं आपके मुखारविंद से। ऋषि ने सोचा कि भूत भावन भोलेनाथ
कथा श्रवण करने के लिए हमारे समक्ष बैठेंगे, नीचे आसन लेके बैठेंगे। कथावाचक व्यासपीठ पर बैठते हैं, उनका ऊंचा आसन होता है। अगस्त जी को सहज नहीं लग रहा है कि भोलेनाथ हमसे कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, राम जी की, वो भी जगत जननी माँ भवानी के साथ। उनका पहले तो आदर किए, सत्कार किए, चरण वंदन किए भूत भावन भोलेनाथ का। अगस्त जी महाराज अपने जीवन को धन्य मानते हुए, धन्य हो भूत भावन भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ, आज इस कुटिया में, इस छोटे से आश्रम में पधारे हैं, वो भी कथा श्रवण करने के लिए। पहले तो उनके चरण को पखारते हैं, फिर उनको ऊंचा आसन देते हैं। पार्वती सती मैया को यह देख करके उल्टा सा लगा कि ये कैसे, कथा व्यास ऊंचे आसन पर बैठता है और श्रोता जो है नीचे बैठता है, और कथा को सुनाने वाला ही श्रोता के चरण को धो रहा है। यह देख करके उनके मन में संशय हो गया। राम कथा मुनि बरज बखानी, शूली महेश परम सुख मानी। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही और जिसको भूत भावन भोलेनाथ ने सुख मान करके सुना। यहाँ पर बाबा ने लिखा है सिर्फ भोलेनाथ ने सुना, ये नहीं लिखा कि भोलेनाथ और सती दोनों ने सुना। सती जी कैसे सुनती, वो तो मन में संशय आ गया है कि ये कैसे। कथावाचक जो है कथा श्रोता का ही चरण धो रहा है, इस संशय के नाते भगवान की कथा को नहीं सुन पाए। ऋषि जी ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने अधिकारी पा करके जब कथा 9 दिन की समाप्त हुई, तब भोले बाबा ने अगस्त ऋषि को दान दिया, दक्षिणा दिया उस कथा श्रवण कराने का। और दक्षिणा के रूप में अगस्त जी ने क्या मांगा, भोलेनाथ ने कहा कि क्या चाहिए, कहिए दक्षिणा के रूप में आपको क्या दो। अगस्त ऋषि ने कहा कि प्रभु मुझे सिर्फ हरि जी की भक्ति चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपरंपार भक्ति हो, यही दक्षिणा चाहिए। भूत भावन भोलेनाथ ने यथास्तु आशीर्वाद दे करके निकल पड़े। मुलिशन विदा चले भवन संग दक्ष कुमारी, एहि अवसर भन जन्म ही भारा, हरि रघुवंश लीन
आश्रम से विदा लेते हैं। जब निकलते हैं तो उत्तर प्रदेश की पावन धरती से जा रहे हैं, चित्रकूट की पावन धरती के ऊपर से जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं। उन्हीं दिनों पृथ्वी के भार उतारने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी गुप्त रूप में अवतार लेकर के पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसी जंगल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी विचरण कर रहे हैं। हे प्रभु, हल्की सी झांकी अपने दिखा दीजिए, थोड़ा सा दर्शन करा दीजिए। निहार रहे हैं धरती की तरफ, ऊपर से चले जा रहे हैं। दंडक वन विचरत विनाशी, भूत भावन भोलेनाथ दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। हरिवंश प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ वन में विचरण कर रहे हैं। उन्हीं का दर्शन करने के लिए भूत भावन भोलेनाथ जी अपनी निगाहों को टिकाए हुए हैं। और आज यहीं पर कथा का विसर्जन करता हूँ। उसके बाद आरती होगी और हम सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय जय श्री सीताराम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।